हेलो दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी के 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। इसमें क्वेश्चन में 4 विकल्प होंगे। इन सब का आंसर आपको खुद करना है और बताना है लास्ट में कि आपने 50 में से कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। ए मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, बी सुमित्रानंदन पंत की कविता में, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में और डी श्रीधर पाठक में। इसमें ए विकल्प सही होगा। मुकुटधर पांडे की रचनाओं में सबसे पहले छायावादी प्रवृत्ति की रचना दिखलाई पड़ी। अगला क्वेश्चन, अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं ए तेज सिंह, बी पंकज बिष्ट, सी जयप्रकाश करदम और डी अशोक मिश्र। इसमें ए विकल्प सही होगा, तेज सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ए अज्ञे, बी बद्री विशाल, सी रघुवीर सहाय और डी धर्मवीर भारती। इसमें डी विकल्प सही होगा, धर्मवीर भारती कल्पना पत्रिका के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 4, छायापथ किस विधा की रचना है? छायापथ किस विधा की रचना है? ए एकांकी, बी संस्मरण, सी गद्य काव्य और डी रिपोर्ताज। ये डी में रिपोर्ताज हो गया, गलत छपा है, रिपोर्ताज। तो छायापथ की विधा की रचना सी विकल्प सही होगा, इसमें गद्य काव्य है। अगला क्वेश्चन, भगतन को, क्वेश्चन नंबर 5, भगतन को कहा सीकरी। क्वेश्चन नंबर 5, भगतन को कहा सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? ए नंददास, बी परमानंदास, सी कुंभनदास और डी तुलसीदास। इसमें सी विकल्प सही है। ये कुंभनदास की पंक्ति है। ये कुंभनदास उस टाइम बोलते हैं जब अकबर के बुलावे पर ये सीकरी पैदल ही पहुंच जाते हैं और वहां जाकर ये कहते हैं भगतन को का सीकरी सो काम। तो ये उस टाइम की पंक्ति है, कुंभनदास के द्वारा कही गई। क्वेश्चन नंबर 6, सही युग का चयन कीजिए। ए भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, बी देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, सी रामबख्श बेनीपुरी हिमालय यात्रा और डी मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। इसमें डी विकल्प सही होगा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद के कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 342 में, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 348। इसमें डी विकल्प सही होगा, अनुच्छेद 348 में ये सब कहा गया है, वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? ए 1992 में, बी 1993, सी 2003 में और डी 2004। ये चारों भाषाएं 2003 में अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। विकल्प नंबर सी होगा। अब संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ये 4 भाषाएं 2003 में जोड़ी गई हैं। अगला क्वेश्चन, कुटज निबंध के लेखक हैं। कुटज निबंध के लेखक हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामविलास शर्मा, सी विद्यानिवास मिश्र, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें डी विकल्प सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है कुटज। अगला क्वेश्चन, परिशिष्ट उपन्यास
किस विषय पर केंद्रित है? ए धर्मांतरण, बी पर्यावरण, सी शिक्षा और डी राजनीति। इसमें डी विकल्प सही होगा। उपन्यास का विषय राजनीति है। क्वेश्चन नंबर 11, वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? ए अरुण महेश्वरी, बी रविंद्र कालिया, सी सुधीर पचौरी और डी अरुण कमल। इसमें सी विकल्प सही होगा, सुधीर पचौरी वाक पत्रिका के वर्तमान में संपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है। मतलब पाली शब्द की किस प्रकार व्युत्पत्ति हुई है? इसमें ए पहले प्राकृत, पाकट, पाउड, पाउल और पाली, बी पंक्ति, पंक्ति, पड़ी, पल्ली और फाली, सी पर्याय, पालियाय, पालियाली और फाली, डी पाठ, पाठिन, पाली और पाली। इसमें सी विकल्प सही होगा। पाली शब्द की बहुमान्य व्युत्पत्ति में सी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, पाली भाषा में सर्वप्रथम व्याकरण है। पाली भाषा में सबसे पहले व्याकरण किसने लिखा? ए कच्चायन, बी पंतजलि, सी पाणिनि, डी हेमचंद्र आचार्य। तो इसमें ए कच्चायन सही होगा। पाली भाषा का सबसे पहले व्याकरण कच्चायन ने के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। क्रिया के 2 भेद होते हैं। बी विकल्प सही होगा। 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, जिसमें कर्ता के साथ क्रिया के साथ कर्म हो और जिसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं होता। अकर्मक और सकर्मक 2 क्रियाएं। अगला क्वेश्चन, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। क्या कहते हैं इन व्यंजनों को? ए स्पर्श व्यंजन, बी अंतस्थ व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, सदियों का संताप किस कवि की कृति है? सदियों का संताप किस कवि की रचना है? ए जयप्रकाश कर्दम, बी मोहनदास नेमिशारद, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि और डी सुशीला टाकभोरे। इसमें बी विकल्प सही होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, मनु भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतरण किया है? मतलब अपनी किस रचना को उन्होंने स्वयं नाट्य रूपांतरण किया है? ए आपका बंटी, बी महाभोज, सी यही सच है और डी स्वामी। इसमें बी विकल्प सही होगा, महाभोज। महाभोज मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया महाभोज एक उपन्यास है और महाभोज को इन्होंने फिर नाट्य के रूप में रूपांतरित किया है। तो मनु भंडारी की 2 रचनाएं हैं, एक महाभोज उपन्यास और एक महाभोज नाटक। अगला क्वेश्चन, देवरचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु है। ए आश्रयदाता आजम शाह की प्रस्तुति, बी रसों का विवेचन, सी नायिका भेद और डी नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। इसमें डी विकल्प सही होगा। इसकी विषय वस्तु नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन
वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस ईस्वी सन में हुई है, मतलब कब की गई है? 1960 में, बी 1961 में, सी 1962 में और डी 1963 में। इसमें बी विकल्प सही होगा 1961 में। 1961 में इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन, लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थात विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? ए अर्थापकर्ष, बी अर्थोत्कर्ष, सी मूर्तिकरण और डी अमूर्तीकरण। इसमें डी विकल्प सही होगा, अमूर्तीकरण। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार वैदिक ध्वनियों की संख्या क्या है? ए 13 स्वर, इन्होंने 13 स्वर माने हैं और 39 व्यंजन, इन्होंने 52 व्यंजनों, टोटल 52 स्वर और व्यंजनों को मिलाकर 52। बी 12 स्वर 34 व्यंजन 46 और सी 15 स्वर 41 व्यंजन 56 और डी 14 स्वर और 36 व्यंजन 50। इसमें ए विकल्प सही होगा। धीरेन्द्र वर्मा जी ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 13, उन्होंने 13 स्वर माने हैं और 39 व्यंजन माने हैं। तो इन्होंने इनकी वर्णों की संख्या, ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। अगला क्वेश्चन, अकाल में सारस किस कवि का कविता संग्रह है? ए चंद्रकांता देवताले, बी उदय प्रकाश, सी केदारनाथ सिंह और डी राजेश जोशी। इसमें सी विकल्प सही होगा, केदारनाथ सिंह। अकाल में सारस कविता का संग्रह केदारनाथ सिंह का है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र, सी विकल्प सही होगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यत मार्तंड प्रकाशित हुआ सन 1840 में, सन 1826 ईस्वी में, सन 1830 में और सन 1844 में। इसमें बी विकल्प सही होगा, यह सन 1826 में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने एडविन एनाल्ट के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? ए खड़ी बोली में, बी अवधी में, सी ब्रज भाषा में और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सी विकल्प सही होगा, बुद्ध चरित का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन, इसमें ये एडविन एनाल्ट का काव्य है लाइट ऑफ एशिया, जिसका अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रज भाषा में किया है बुद्ध चरित नाम से। अगला क्वेश्चन, हंस, सी विकल्प सही होगा, इसमें ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? ए मुंबई, बी बनारस, सी दिल्ली और डी जयपुर। इसमें बी विकल्प सही होगा, बनारस से। हंस पत्रिका का प्रकाशन बनारस से हुआ। अगला क्वेश्चन, पद्मावत में कुल सर्गों खंडों की संख्या है? ए 57, बी 56, सी 55 और डी 54। तो इसमें ए विकल्प सही होगा, पद्मावत में खंडों और सर्गों की संख्या 57 है। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा हेतु ब्रजवासहीन अनुमानो ऐसे ऐसे काविन की वाणी हो, सो जानिए यह किस कवि की उक्ति है? ए भारतेंदु, बी भिखारीदास, सी देव और डी पद्माकर। इसमें बी भिखारीदास की ये लाइनें हैं, ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास,
ही ने अनुमानो ऐसे ऐसे काविन की बानी हूँ सो जानिए। ये भिखारी दास की लाइनें हैं। अगला क्वेश्चन, बोलगा से गंगा विधा की दृष्टि है। ए नाटक, बी कथा, सी निबंध संग्रह और डी यात्रा संस्मरण। ये बोलगा से गंगा राहुल सांस्कृत्यायन जी की रचना है और ये कथा विधा की रचना है, कथा विधा में है। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है। ए सूरकर्त भ्रमर गीत को, बी सूरसागर को, सी सूरसारावली को और डी साहित्य लहरी को। इसमें ए विकल्प सही होगा, सूरकृत भ्रमर गीत को। भ्रमर गीत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है, ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है भ्रमर गीत को। अगला क्वेश्चन, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है। नेमिल राय, बी माता प्रसाद, सी कंबल भारती और डी सूरजपाल चौहान। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक बी विकल्प सही होगा, माता प्रसाद। अगला क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं। ए 10, बी 11, सी 12 और डी 13। इसमें सी विकल्प सही होगा, 12 नियम है, सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 346, बी विकल्प अनुच्छेद 345 और सी अनुच्छेद 347 और डी अनुच्छेद 348। इसमें डी विकल्प सही होगा, अनुच्छेद 348। अगला क्वेश्चन, डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। ए हिंदी भाषा से, बी मराठी भाषा से, सी बंगला भाषा से और डी सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। इसमें डी विकल्प सही होगा, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। अगला क्वेश्चन, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो, मतलब इसमें हिंदी व्याकरण में कारक का क्या काम है, कारक का क्या होता है। ए कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, बी संज्ञा व सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है, सी उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, डी संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। तो इसमें डी विकल्प सही होगा। कारक क्या काम है, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है, सीधा संबंध व्यक्त करती है। अगला क्वेश्चन, साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा गया है। ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी घनानंद और डी रसखान। इसमें सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, राघव चेतन का संबंध है। ए राम कथा से, बी कृष्ण कथा से, डी संत काव्य से, सी संत काव्य से और डी पद्मावत से। राघव चेतन का संबंध डी पद्मावत से है, डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक पात्र है राघव चेतन पद्मावत में। अगला क्वेश्चन, कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार है।
कामायनी जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य है जो 1935 में लिखा है इन्होंने, और वह उसमें 15 सर्ग हैं। तो इसमें बताया गया कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार है। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम आनंद सर्ग है। ए अद्वैतवाद, बी सेवागम और सी रहस्यवाद और डी विशिष्टाद्वैत। तो इसमें बी विकल्प सही होगा, सेवागम, बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है। ए कल्पना की समाहार शक्ति, बी नायिका भेद वर्णन, सी प्रतीकों का नपातुला प्रयोग और डी पिंगल वर्णन। बिहारी सतसई के द्वारा, बिहारी एक रीतिकालीन कवि हैं, रीति काल के कवियों में भी रीति सिद्ध कवि हैं ये, और इन्होंने केवल एक ही रचना लिखी है, बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई, बिहारी का प्रमुख प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। ए विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी नरेश महाराजा भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था। मतलब भाव सिंह का आश्रित कवि कौन थे। एक बिहारी, बी बोधा, सी मतीराम और डी ठाकुर। इसमें सी विकल्प सही होगा, मतीराम। और बिहारी किसके आश्रित कवि थे, जयसिंह, और मतीराम भाव सिंह। तो इसमें सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषय ग्रंथ जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था। ए हिंदी का सरल व्याकरण, बी हिंदी का प्रमाणिक व्याकरण, सी हिंदी व्याकरण और डी हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण। तो इसमें सी विकल्प सही होगा, हिंदी व्याकरण। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। ए खरोष्टी लिपि से, बी कुटिल लिपि से, सी ब्राह्मी लिपि से और डी गुप्त लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास, सी विकल्प सही होगा, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन, सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है। ए उदीच्य, बी प्रतीच्य, सी प्राच्य और डी दाक्षिणात्य। तो इसमें सी विकल्प सही होगा, प्राच्य, सी विकल्प सही होगा। सुनीति कुमार चटर्जी ने भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को प्राच्य शाखा के अंदर रखा है। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम का रूपांतरण किस कारण से नहीं होता है। ए वचन से, बी लिंग से और सी पुरुष से और डी कारक से। इसमें बी विकल्प सही होगा, लिंग से। सर्वनाम का रूपांतरण लिंग से के कारण नहीं होता, बी विकल्प सही होगा, लिंग। अगला क्वेश्चन, हिंदी में सर्वनाम में कारक के कितने भेद माने हैं। हिंदी में सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं। अगला ये ए 8, बी 9, सी 7 और डी 6। इसमें डी विकल्प सही होगा, कारक के 6 भेद होते हैं, डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जॉशुआ कैटलर, बी किशोरीदास वाजपेयी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन और डी कामता प्रसाद गुरु। इसमें ए विकल्प सही होगा, जॉशुआ कैटलर। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था। ए मासिक, बी पाक्षिक, सी दैनिक और डी साप्ताहिक। तो इसमें डी विकल्प सही होगा, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप साप्ताहिक था। ये सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था, साप्ताहिक था।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? अफसोस फारसी भाषा का शब्द है, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, सी गमला पुर्तगाली शब्द है और डी कारतूस अंग्रेजी शब्द है। तो इसमें डी विकल्प असंगत है, कारतूस अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कहानीकार विजयदान देथा की उस कहानी का नाम क्या है जिस पर अमोल पालेकर ने पहेली नाम से फिल्म बनाई थी? ए द्विधा, बी अनेको हिटलर, सी बनिया का चाकर और डी साधु की कमाई। तो इसमें ए विकल्प सही होगा, द्विधा। अगला क्वेश्चन, अपरूप का कवि कहते हैं, अपरूप का कवि कहते हैं मतलब अपरूप का कवि किसको कहा जाता है? ए जयशंकर प्रसाद को, बी विद्यापति को और सी बिहारी को, डी निराला को। इसमें बी विकल्प सही होगा, विद्यापति को अपरूप का कवि कहते हैं, बी विकल्प सही होगा। विद्यापति के और भी अनेकों नाम है, खेलन कवि, अभिनव जयदेव, अपरूप का कवि, ये सब विद्यापति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा मौलिक नाटक नहीं वरन अनुदित है? भारतेंदु, इन चारों नाटक में से बताना है कि भारतेंदु जी का अनुदित नाटक कौन सा है। ए भारत दुर्दशा, बी चंद्रावली, सी रत्नावली, रत्नावली इसमें गलत छपा है रत्नावली, और डी विशेष्य विशोधन। तो इसमें सी विकल्प सही होगा, रत्नावली। तो इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप सब लोग बताना कि 50 में से आपने कितने सही किए हैं। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।